भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के बाद एक और टनल यानी कि सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद भारत को एलओसी से लेकर एलएसी तक सामरिक और रणनीतिक मजबूती मिलेगी। यह टनल है शिंकुला टनल। शिंकुला टनल शिंकुला पास से होकर गुजरेगा, जिसकी ऊंचाई अटल टनल से भी अधिक होगी और शिंकुला टनल की लंबाई 13.5 किलोमीटर होगी। टनल के बनने के बाद मनाली से लेह रीजन की कनेक्टिविटी सभी मौसम में पूरे साल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिंकुला टनल के बारे में। यह टनल इतना महत्वपूर्ण क्यों है तथा यह किस तरह से हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनॉलेज टाइम में। दोस्तों, यदि आप सभी चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए तथ्यात्मक, जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई घंटी की बटन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शिंकुला टनल के बारे में जानने से पहले आइए वह लोकेशन देख लेते हैं जहां पर यह टनल बनने वाला है और यह कितना महत्वपूर्ण है। तो यहां आप मैप में देख सकते हैं, यह है हिमाचल प्रदेश और यहां पर है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी को हिमाचल प्रदेश से पूरे साल रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिंकुला टनल का निर्माण किया जाएगा। अभी वर्तमान में मनाली लेह मार्ग ही एक डायरेक्ट सड़क संपर्क का साधन है, लेकिन सर्दियों के मौसम में अधिक बर्फबारी होने के कारण रोड बर्फ से ढक जाता है और इनके बीच कनेक्टिविटी टूट जाती है और ऐसी स्थिति 6 से 7 महीने तक बनी रहती है। मतलब एक वर्ष में आधे से अधिक समय तक यह रोड बंद रहता है। यदि इस रोड की यानी कि मनाली लेह मार्ग की बात करें तो यह भी पूरे साल मनाली और लेह को कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है, जिस पर काम भी चल रहा है। यहाँ मैप में आप देख पाएंगे, यह जो मार्ग है यह मनाली और लेह को जोड़ता है। मार्ग से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रोहतांग पास है और अभी हाल ही में यहाँ पर एशिया का सबसे लंबा टनल अटल टनल का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। इस टनल का निर्माण 10,171 फीट की ऊंचाई पर हुआ है और यह भारत की एक ग्रेट अचीवमेंट है। फिर जब दारचा से आगे बढ़ेंगे तो 3 ऐसे पास हैं जहां पर टनल बनाने के बाद पूरे साल हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये जो पासेस हैं यहाँ पर ये हैं बारालाचाला जो 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। दूसरा है लचुलुंगला जो 16,616 फीट की ऊंचाई पर है और तीसरा है तंगलांग लॉ जो 17,480 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट रीजन के सीमावर्ती प्रदेश या यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, इन जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़े स्केल पर रोड नेटवर्क को विकसित करना अति आवश्यक है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ने के लिए एक अल्टरनेट डबल लेन रूट दरचा पदुम निम्मू रूट का निर्माण किया जा रहा है। इस रूट की कुल लंबाई 297 किलोमीटर होगी और अभी इस समय की बात करें तो लगभग 90% रोड निर्माण का कार्य हो चुका है। मतलब लगभग 35 किलोमीटर ही रोड निर्माण का कार्य बाकी है। मनाली से दारचा की दूरी 100 किलोमीटर है जो अटल टनल से होकर जाती है। मतलब इस रूट से अगर मनाली से लेह के बीच की दूरी की बात करें तो यह होगा लगभग 397 किलोमीटर। इस रूट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि इसकी लोकेशन, क्योंकि यह पूरी तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर होगा और शिंकुला पास के अलावा इस मार्ग पर कोई और पास नहीं है एवं लद्दाख को जोड़ने वाली अन्य 2 मार्गों की अपेक्षा इस मार्ग से कम समय लगेगा और यह भी इंश्योर करेगा कि जब यहाँ पर बर्फ पड़ेगी तब भी हमारे सैन्य वाहन, रसद, आर्टिलरी व अन्य आवश्यक सामग्री लेकर लेह लद्दाख तक जा सकेंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण सड़क संपर्क होगा। अब ये जो दारचा पदुम निम्मू सड़क है, इसी सड़क पर यहाँ केलांग से आगे शिंकुला पास और इसी पास पर बनाया जाएगा शिंकुला टनल। जब टनल बनकर तैयार हो जाएगा तब मनाली से लेह या फिर सीधे कारगिल तक पूरे वर्ष कनेक्टिविटी हो जाएगी और लद्दाख को मनाली से 2 सड़कों द्वारा ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं शिंकुला टनल के बारे में।
यह जो शृंखला टनल है, यह टनल अटल टनल से भी ऊंचे जगह पर बनेगी और यह टनल एक मैसिव टनल होगी। इसकी लंबाई 13.5 किलोमीटर होगी। यह दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल होगा जो समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनेगा। इसका डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसी महीने तैयार हो जाएगा और इसका निर्माण कार्य अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL को इस टनल के डीपीआर को तैयार करने को कहा है और NIDCL ने प्राइमरी सर्वे और टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल के लोकेशन को फाइनलाइज कर लिया है। टनल का जो नॉर्थ पोर्टल है वो होगा लखांग में जो लद्दाख जंस्कर घाटी में है और साउथ पोर्टल होगा पाटसेयो में जो लाहौल के दारचा गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी के लिए इसका जो कंप्लीट प्लान है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। भारत सरकार इसी महीने यानी कि अक्टूबर 2020 में प्लान रिलीज करेगी, लेकिन नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड ग्राउंड लेवल पर जमीन एक्वायर करना, टनल कंस्ट्रक्शन से संबंधित अन्य बातों पर विचार करना शुरू कर दिया है। प्राइमरली इस रोड का इस्तेमाल सेना द्वारा किया जाएगा। हो सकता है भविष्य में इसे आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, भारत का चाइना और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण माहौल है और किसी भी समय परिस्थितियां अनियंत्रित होकर युद्ध में परिवर्तित हो सकती हैं। ऐसे में भारी संख्या में सेना की टुकड़ियों को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भेजना पड़ सकता है और आज के डेट में सेना को लद्दाख रीजन में भेजने के लिए हवाई मार्ग के अलावा केवल 2 सड़क मार्ग हैं। पहला है श्रीनगर से श्रीनगर कारगिल लेह मार्ग, जिसकी लंबाई 434 किलोमीटर है और यह जोजिला पास से होकर गुजरता है। दोस्तों, जोजिला पास पर जोजिला टनल बनाया जा रहा है। इस टनल के माध्यम से श्रीनगर से कारगिल और लेह की ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। जोजिला टनल के बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और दूसरा है मनाली से मनाली लेह मार्ग, जिसकी लंबाई 475 किलोमीटर है और यह रोहतांग पास से होकर गुजरता है। लेकिन दोनों मार्गों पर समस्या वही है कि सर्दी के मौसम में हैवी स्नोफॉल होने के कारण रोड ब्लॉक हो जाते हैं और 6 से 7 महीने तक आवाजाही ठप हो जाती है। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार इन क्षेत्रों में बड़े लेवल पर टनल का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।